फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो ये वीडियो चल रही है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 4th नंबर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए हम लोग लिख रखे हैं पहले से ही, ताकि आप जानते रहिए कि हम जो है पिछली वीडियो में पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव पढ़े थे सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में 2 पार्ट पढ़ाया गया था, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अब हम इस वीडियो में इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। ये भी 2 पार्ट होता है, इसमें भी एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एक पार्ट होता है सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो डबल और हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले सिंगल और पढ़ लेते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले जानेंगे स्ट्रक्चर। तो आप जानिए जब हिंदी से इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं तो कैसे जानेंगे कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। उसमें क्या होगा, सिंगल इंट्रोगेटिव जैसे ही आएगा वर्ड हम लोग क्या कहते हैं कि हिंदी वाक्य में क्या शब्द से शुरुआत होगी, किससे शुरुआत होगी, क्या शब्द से शुरुआत होगी। जैसे क्या वह अपनी किताब पढ़ चुका है, तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग तो इसमें नहीं जोड़ेंगे। क्या वह अपनी किताब नहीं पढ़ चुका है, क्या वह अपनी कलम नहीं खरीद चुका है, क्या वह उसकी मदद नहीं कर चुका है। इस तरह से बनाएंगे। मतलब वाक्य में क्रियापद में यानी वर्ब में चुका है चुकी है लगा रहेगा, परफेक्ट टेंस माना जाएगा, प्रेजेंट है लगा है तो। और जो है क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्यों हो, क्योंकि क्या शब्द से शुरुआत हुई है और नहीं शब्द जुड़ा रहेगा हिंदी में, इसलिए जो है वो सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहा जाएगा। यानी 3 चीज़ें देखिए, क्या से शुरुआत हुई सिंगल इंट्रोगेटिव, नहीं शब्द जुड़ा रहेगा सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, और क्रियापद में चुका है चुकी है लगा रहेगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। सबसे पहले बनाएंगे कैसे, मान ली हिंदी में आ ही गया तो उसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, हैज़ होगा या तो हैव होगा, डिपेंड करे किस पर, सब्जेक्ट पर। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, जैसे ही शी इट राम श्याम ना, द बॉय द टीचर, इस तरह से अगर सिंगुलर नंबर आता है तो हैज़ का यूज़ कर देंगे। और सब्जेक्ट का प्लूरल नंबर आता है, जैसे आई यू वी दे लिखते हैं ना, इसे बॉयज़ टीचर्स, इस तरह से अगर सब्जेक्ट बनता है हमारा प्लूरल नंबर में तो हैव का यूज़ करते हैं। बता चुके हैं इसकी पहली वीडियो में, फिर से देख लीजिए, बता दे रहा हूँ। इसके बाद तुरंत आता है क्या, नॉट आएगा, क्योंकि निगेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग तो नॉट भी लगाना है। इंट्रोगेटिव तो हो गया सिंगल यहाँ, लेकिन नॉट लगा के नेगेटिव भी कर दिए इसको। फिर उसके बाद वर्ब इन थर्ड फॉर्म आता है। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स थिंग जो भी होंगी उसको लिख देंगे। उसके बाद बेटा हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, इतना काम करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कैसे आएगा, थोड़ा से पता चलेगा ना हम लोग क्या करना है। जैसे लिखा रहेगा क्या, क्या रमेश अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुका है, नहीं पढ़ चुका है। चलिए अब देखते हैं, क्या रमेश अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुका है। इसका चलिए बनाते हैं हम लोग, देखिए कैसे बनता है इसका। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे क्या की इंग्लिश। क्या की इंग्लिश क्या होती है, हमने बताया आपको यहाँ व्हाट नहीं लिखना है, क्योंकि हमने बताया था ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। जब क्या से शुरुआत होती है हिंदी वाक्य में तो इसकी हेल्पिंग वर्ड से ही शुरुआत कर देते हैं इंग्लिश में, वो अपने आप क्या की इंग्लिश बन जाती है। जैसे अब रमेश है, रमेश सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होने के कारण क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, तो यहाँ हैज़ लिख दिए, हैज़ रमेश, तुरंत सब्जेक्ट आया। स्ट्रक्चर देखते चलेंगे हम लोग, पहले क्या है हैज़ या हैव, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लग गया, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं रमेश, फिर नॉट लगाएंगे, हैज़ रमेश नॉट। फिर वर्ब इन थर्ड फॉर्म, पढ़ना ना, पढ़ चुका है, पढ़ना शब्द है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ना मतलब रीड का थर्ड फॉर्म रेड, रीड रेड रेड, थर्ड फॉर्म भी रेड होता है, सेकंड भी रेड होता है, लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है, बस प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। तो रीड रेड रेड, तो थर्ड फॉर्म क्या हो गया, रेड, स्पेलिंग वही रहेगी रीड वाली ही। हैज़ रमेश नॉट रेड। फिर अपनी पुस्तक, अपनी की इंग्लिश क्या होगी, रमेश के अनुसार, रमेश क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर यानी ही, तो ही के अनुसार क्या होता है हिज, तो यहाँ हिज लग जाएगा।
ये हम बता चुके हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग लगता है। अगर ही है यहाँ तो हिज हो गया, शी है तो हर हो जाएगा, दे है तो दियर हो जाएगा, वी है तो अवर हो जाएगा, यू है तो योर हो जाएगा। इस तरह से अपना इंग्लिश लिख लेते हैं हम लोग। अब चूँकि रमेश है मैस्कुलिन जेंडर है, इसको ही समझेंगे हम लोग, और ही के अनुसार क्या लगता है, हिज। अब पुस्तक इंग्लिश क्या होती है, बुक, हिज बुक हो गया। ठीक है, हैज़ रमेश नॉट रेड हिज बुक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए कितना आराम से बन गया ना, इतनी अच्छी स्टाइल से आप पढ़ेंगे तरीके से तब आएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल चलिए हम लोग और देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है, क्या हम लोग तुम्हारे घर, क्या हम लोग तुम्हारे घर कभी नहीं गए हैं। देखिए एक शब्द आ गया कभी नहीं, कभी नहीं गए हैं। अब देखिए चुका है, चुकी है, या ए है, ई है, ए भी आता तभी बताए थे ना, ध्यान दीजिएगा। पहली वीडियो में बताया था पहचान इसकी, कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, या है, ई है, ए है आता है, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब देखिए यहाँ क्रियापद में क्या आया, गए हैं ना, तो ये परफेक्ट टेंस पढ़ा जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या हम लोग तुम्हारे घर कभी नहीं गए हैं। अब देखिए नहीं शब्द लगा है ना, अब नहीं के साथ कभी आ जाए चाहे जो आ जाए, लेकिन नहीं तो लगा है, तो इसके अनुसार क्या है, निगेटिव भी है। अब क्या पहले लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव है ये। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पहचान से जान गए हम लोग। अब इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका लिखेंगे ट्रांसलेशन हम। सबसे पहले हैज या हैव में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग यानी वी, तो वी के अनुसार क्या, वी प्लूरल नंबर है तो हैव लगेगा, हैव वी। उसके बाद क्या बताए थे, नॉट लगता है। लेकिन जब यहाँ कभी नहीं वर्ड आ गया है तो कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नेवर। ठीक, नहीं की तो नॉट होती है, लेकिन कभी नहीं की नेवर, तो यहाँ हम नॉट जगह पे नेवर लिख देंगे, ही समझाना चाह रहे थे, नेवर हो गया, हैव वी नेवर। उसके बाद क्या है, गए हैं, तुम्हारे घर कभी नहीं गए हैं, तो जाना क्या था, गो का थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि वर्ब इन थर्ड फॉर्म लगेगी अब। तो हैव वी नेवर गॉन, कहाँ गए हैं, तुम्हारे घर, टू योर हाउस, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैव वी नेवर गॉन टू योर हाउस, देखिए बोल रहे हैं, क्लियर समझ लीजिएगा आप लोग, हैव वी नेवर गॉन टू योर हाउस, समझ गए ना। चलिए इस तरह समझ में आ गया। तो क्या शब्द से शुरुआत हुई इसमें देखिएगा, उसके बाद क्या है, लास्ट में चुका है, चुकी है, या तो या है, ई है, ए है लगा रहेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। और क्या से शुरुआत है तो इसलिए सिंगल इंट्रोगेटिव है, बीच में नहीं लगा है कहीं पे तो निगेटिव भी है, तो यानी सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव है। और चुका है, चुकी है, गए हैं, या है, ई है, ये सब लगा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तीन चीज़ समझ में आया, एक तो इंट्रोगेटिव है सिंगल क्योंकि क्या से शुरुआत हुई है, दूसरा नहीं शब्द जुड़ा हुआ है तो सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। और टेंस कौन सा है, चुका है, चुकी है, इस पहचान से यहाँ देख लीजिए कि यहाँ चुका है, चुकी है लगा है, यहाँ ए है, ई है लगा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसका हम सेकेंड पार्ट, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने वाले लीजिएगा। चलिए डबल इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इरेज कर दें इसको हम। तो आप लोग इस तरह से आप वीडियो हमारी देखते रहिए, मैं एक एक करके जो है सारे जो है टेंस का और भी जो भी सिंटैक्स पढ़ाऊंगा जब, तो सारा जो है सिस्टम बताऊंगा, कहाँ सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी वर्ब कहाँ लगती है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, एंड से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, कंजंक्शन से जुड़ा है, क्या है, कैसे है, मैं सारा बनाऊंगा, आपको पूरा पढ़ाऊंगा, मतलब वीडियो ऐसे बना के आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सारा चीज़ मैं पढ़ाऊंगा A to Z। आप लोग हमारे चैनल बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए इसको, ताकि और भी लोग पसंद मतलब कि पढ़ पाएँ इसको। चलिए बी नंबर हम दे देते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। देखिए इसे हम बना दिए, आप लोग भी अलग से लिख लीजिएगा, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब था ही इसमें, हम इसमें और का जोड़ लेते हैं, स्ट्रक्चर यहाँ लिख देते हैं, स्ट्रक्चर है, हेडिंग डाल लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा, स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, देखिए इसमें बना दिए इसीलिए इसे मिटाए थोड़ा से, क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड आपको सबको पता है, क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं, जैसे व्हाट है, यहाँ लिख दे रहे हैं समझाने के लिए, ये क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट है, व्हाई है, हाउ है ना, इस बात को दिख रहा होगा, व्हेन है, समझा रहे हैं, सब जानते हैं आप लोग, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। ठीक है,
तो इनका यूज होगा इसमें। कैसे करेंगे, इसके लिए सेंटेंस क्या होगा, इसमें वही क्वेश्चन जैसे क्या शब्द है, क्यों है, कहाँ है, ये सब वाक्य के बीच में आएगा। हिंदी में वाक्य के बीच में आएगा। जैसे वह अपनी पुस्तक क्यों पढ़ चुका है, वह तुम्हारे घर क्यों जा चुका है, ठीक है। या मेरा भाई अपने विद्यालय क्यों नहीं जा चुका है, नहीं भी लगा रहेगा तभी निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। या मेरा भाई तुम्हारे पास किताब क्यों लेने नहीं गया है, अब बताइए ना, क्यों नहीं गया है, या है ई है लगा तभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, चुका है लगा है तभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो यही क्या शब्द, क्यों शब्द, ये सब। जैसे वह क्या खरीद चुका है, तो वह उस दुकान से क्या खरीद चुका है, तो क्या शब्द आया बीच में ना। अब इसकी इंग्लिश व्हाट लिखेंगे, लेकिन यही क्या शब्द अगर पहले शुरुआत होती हिंदी में तो उसको हेल्पिंग वर्ड से शुरू करते हैं, उसको सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। जैसे क्या वह पुस्तक किताब से खरीद चुका है, या क्या वह पुस्तक दुकान से खरीद चुका है, क्या वह पुस्तक दुकान से खरीद चुका है। जब क्या से शुरुआत हो गई तो सिंगल इंट्रोगेटिव हो गई, इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे। लेकिन यही जब व्हाट बीच में आ जाए तो वो जो है ऑब्जेक्ट वहाँ नहीं रहता ना, तो उस ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम लोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है, व्हाट्स लगाने से ना। जैसे वह दुकान से क्या खरीद चुका है, कोई सामान खरीदा होगा, तो इस तरह से इसको व्हाट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको डबल इंट्रोगेटिव समझेंगे, ठीक है। तुम मेरे घर कब जा चुके हो ना, या तुम मेरे घर कब नहीं जा चुके हो, कब नहीं गए हो, तो इस तरह से आएगा। नहीं लगा रहेगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो जाएगा, कब है तो डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल देख के करते हैं हम लोग। जैसे लिखा है वह मेरे साथ स्कूल या विद्यालय लिख सकते हैं, स्कूल क्यों नहीं जा चुका है या क्यों नहीं गया है, क्यों नहीं, या मेरे साथ क्या उसके साथ लिख दें, वह तुम्हारे साथ लिख दे रहे हैं, वह तुम्हारे साथ। थोड़ा और अच्छा लगा, गलत नहीं था, वो भी सही था, लेकिन थोड़ा सेंटेंस बनाने के लिए और अच्छा कर दिए। वह तुम्हारे साथ स्कूल क्यों नहीं गया है, ध्यान दीजिए, गया है मतलब जा चुका है, गया है मतलब क्या है, यहाँ जा चुका है, इससे सेंस है, समझ गए ना, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वह तुम्हारे साथ स्कूल क्यों नहीं जा चुका है या क्यों नहीं गया है, समझ गए बात ना। तो गया है, या है ये लगा है, या चुका है चुकी ही लगा है, तब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। फिर उसके बाद क्या है, देखिए क्यों लगा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी डबल इंट्रोगेटिव, क्योंकि क्या शब्द, जब क्यों शब्द यानी जो क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, जब वाक्य के बीच में कहीं आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। और चूँकि नॉट भी नहीं भी लगा है इसलिए डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है ये, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते हैं हम। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ, क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई, इंग्लिश में वाई लिख दिए। फिर हेल्पिंग वर्ड क्या है, हैव लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, वह, जाने वाला आदमी कौन है, वह, तो वह सिंगुलर नंबर है तो इसके अनुसार हैज़ लगेगा, ये बता चुके हैं अभी। वाई हैज़, फिर ही लिख देंगे क्योंकि सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। फिर नॉट लगाना ज़रूरी है, नॉट लग गया। फिर वर्ब इन थर्ड फॉर्म, वर्ब इन थर्ड फॉर्म क्या है, जाना का थर्ड फॉर्म गॉन, गो होता है ना, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक। जाने के लिए थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ना, तो जाने के लिए थर्ड फॉर्म क्या होगा, पहले तो जाने की इंग्लिश क्या है इसकी, तो जाने की इंग्लिश क्या थी, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। वाई हैज़ ही नॉट गॉन, कहाँ, स्कूल, टू स्कूल, किसके साथ, विथ यू, तुम्हारे साथ, विथ यू, क्वेश्चन मार्क। पढ़ेंगे कैसे, वाई हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल विथ यू, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, जरा सेकंड देखते हैं। इसमें क्या है, जैसे लिखा जाएगा क्या, लड़के अपना काम समय से अपना काम नहीं लिखे भी ना, लड़के अपना काम या कार्य लिख दे रहे हैं, लड़के अपना कार्य समय से कब पूर्ण कर चुके हैं, से कब लिख दे रहे हैं बनाने के लिए सेंटेंस। अब कब नहीं पूर्ण कर चुके हैं,
पूर्ण कर चुके हैं। बना रहे हैं सेंटेंस, देखिए इसे बने रहेगा सेंटेंस, सेंटेंस बनाने में क्या कुछ भी बना दीजिए। तो लड़के अपना कार्य समय से कब नहीं पूर्ण कर चुके हैं, यानी हमेशा करते हैं, क्यों नहीं कहते ना, क्वेश्चन बना सकते हैं, इसे कोई भी बना लेंगे हम। तो मेन पर्पज़ हमारा पढ़ना, इसको समझना कैसे अगर आएगा सेंटेंस। तो पूर्ण कर चुके हैं जैसे लिखा है, तो पूरा करना कंप्लीट होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। चलिए लड़के की इंग्लिश क्या होगी, बॉयज़, ठीक जानते हैं हम लोग। लेकिन सबसे पहले देखिए क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चुके हैं, चुका लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद नहीं लगा है, कब लगा है, तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बताया था, पहले क्वेश्चन वर्ड, कब की इंग्लिश क्या होती है बच्चा, व्हेन होती है, व्हेन लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, व्हेन के बाद क्या होगा, अब हैज़ या हैव लगना है, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है हमारा, लड़के, बॉयज़ मतलब, तो बॉयज़ के अनुसार क्या, बॉयज़ प्लूरल नंबर है तो इसके अनुसार हैव लगेगा। व्हेन हैव द बॉयज़, या बॉयज़ भी लिख सकते हैं, व्हेन हैव द बॉयज़। फिर नॉट भी लगाएंगे, नेगेटिव है ना, नॉट। पूर्ण करना का कंप्लीट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हो गया। फिर क्या कंप्लीट करना था, अपना कार्य, अपना कार्य की इंग्लिश क्या होगी। अब देखिए बॉयज़ क्या है, प्लूरल नंबर है ना, तो थर्ड पर्सन है वो भी, तो इसके अनुसार क्या लगेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का क्या होता है, पॉजेसिव केस दियर, क्योंकि उसको दे मानते हैं, दे का क्या होगा, दियर। ठीक, जैसे बॉयज़ को हम दे मानेंगे प्रोनाउन के हिसाब से, तो अपना इंग्लिश क्या लिखेंगे, दियर। कंप्लीटेड दियर वर्क, कार्य की इंग्लिश वर्क। फिर समय से मतलब टाइमली लिख दिए तब भी काम चल जाएगा हमारा, टाइमली क्वेश्चन मार्क, देखे ऐसे आ जाएगा। पढ़ेंगे क्या, व्हेन हैव द बॉयज़ नॉट कंप्लीटेड दियर वर्क टाइमली। ठीक, ये इतना ऐसे क्वेश्चन आपको आएगा, ऐसे पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको इसे समझ में आया होगा। आप अच्छे से पढ़िए, बहुत बड़ी वीडियो बनाने का हमारा कोई वो नहीं रहता है मोटिव, क्योंकि हम सोचते हैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाएं, एक एक टॉपिक पर एक एक पॉइंट आपको जो है क्लियर होता चला जाए। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, कभी बनाना होगा प्रैक्टिस करके बता देंगे इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस दिखाएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, उसमें नेगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है। ठीक है, इन चारों टाइप के सेंटेंसेस का मैं प्रैक्टिस करा दूंगा अगली वीडियो में, एक एक दो सेंटेंस दे के आपको पूरा ये रूल याद होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज।